के और आया रिकॉर्डिंग का आया मैसेज? जी आ गया। क्या आया? ये आ गया, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हाँ, तो आज हम लोग का टॉपिक है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? हीटिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, हीट क्या चीज होता है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो कोई चीज हीट क्यों होता है? हीट होना मतलब गर्म होना, मतलब क्या होता है, क्यों होता है कोई चीज गर्म? है? जब गर्म उसका होने का बहुत सारा टेम्परेचर कारण बढ़े। हो सकता है। आप हाथ रगड़ते हो तो जी गर्म होता है, फ्रिक्शन के कारण। दो मॉलिक्यूल जी दो मॉलिक्यूल रगड़ाता है तो उसमें एनर्जी जो होता है वो लूज, वो एनर्जी जनरेट होता है ना? एनर्जी जी जनरेट नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पर जब रगड़ रहे तो मैकेनिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में बदल जाता है। एनर्जी जो जी है उसको ना ही बनाया जा सकता है ना ही बर्बाद किया जा सकता है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी जी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है? हैं? तो जी जनरली आप कहीं भी जी देखिएगा ना, हीट जो होता है डेवलप होता है आपको एज ए, जब काम होता है ना कहीं पर, कोई भी काम होता है तो उस काम के इसमें थोड़ा सा हीट एनर्जी जो है अ, निकलता ही निकलता है। कहीं भी आप मशीन चला रहे हैं, मशीन में रगड़ा रहा है तो वो वर्क हो रहा है, लेकिन कुछ वर्क जो है ना एनर्जी वर्क बर्बाद हो जाता है आपको इसके हीट के फॉर्म में भी। जानते हैं, देखे कभी ऐसा? जी आप जब देखिए पंखा चलाते हैं तो पंखा चलता है तो पंखा चलना काम है, बिजली का पंखा चलाता है, लेकिन पंखा गर्म भी हो जाता है कभी कभी। कभी का अक्सर होता है। तो मतलब जो एनर्जी दिया गया था पंखा के ब्लेड को घुमाने के लिए, ठीक है, वो एनर्जी जी पूरा का पूरा काम नहीं कर रहा घुमाने का, कुछ एनर्जी जो है खड़ा आपको बर्बाद हो जा रहा है हीट के फॉर्म में भी। किसमें? हीट के हीट फॉर्म। के फॉर्म। हो रहा है ना? तो जी जब जी आप देखिएगा कभी कभी तार से हीट जाता है ना, तो वो तार से जब हीट जा रहा है तो वो तार भी गर्म हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जा रहा होता है तो। जी अभी छू के देखिए ना, कभी करंट बहा के उसे छू लीजिएगा एक बार हाथ से, देखिएगा तो करंट गर्म लगता है कि नहीं लगता है? हैं? जी लगेगा? जी जी करके देखेगी अलीका? जी लगे। हाँ बेटी, करेगी ऐसा? जी। हम्म? करंट जोड़ करके उसमें हाथ छू के देखना गर्म हो रहा है कि नहीं। है? तो खैर वैसा नहीं, तो जी आपको बहुत सारा चीज होता है। अब इसमें क्या है ना, हीटिंग इफेक्ट का कुछ फायदा भी होता है, कुछ जो है नुकसान भी होता है, लेकिन जनरली हीटिंग इफेक्ट का सबसे एग्जांपल अब देखिए क्या है। बल्ब। बल्ब बल्ब जो हम जलाते हैं, देखिए पहले के जमाने का बल्ब, अभी एलईडी वाला बात तो छोड़ दीजिए, बल्ब ठीक है, उसके अंदर आपको क्या होता है? फिलामेंट। टंगस्टन। फिलामेंट होता है। और फिलामेंट से जब करंट पास होता है तो वो क्या होता है, करंट उसको ना ग्लो कराने लग जाता है। क्या करता है? ग्लो, ग्लोइंग मतलब चमकाने लगता है। जी जी चमकाता है ना, ये हीटिंग इफेक्ट के कारण ही है। ग्लो क्यों कर रहा है? जी हीटिंग इफेक्ट के कारण ग्लो कर रहा है। तो ये हीटिंग इफेक्ट का बेनिफिट है कि वो गर्म किया उसको, इसलिए वो लाल या जो कलर हो गया उसके कारण वो लाइट इमिट करने लगा। ठीक है? अब कोई जी चीज हीट क्यों होता है? तो वो जो हायर वेवलेंथ का जो लाइट होता है, जो भी हायर वेवलेंथ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है ना, हायर जी वेवलेंथ का जी एनर्जी थोड़ा कम होता है। हायर वेवलेंथ का एनर्जी 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 कम। कम। कम होता है। कम होती जब है। एनर्जी कम होता है तो उसको कोई चीज से टकराता है ना, तो उससे वापस नहीं आता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एक तरह से, समझो उसको। ठीक है? हायर वेवलेंथ जी वाले जी को। जब एनर्जी वो आपको जब लाइट गया उसमें एनर्जी है, अब वो एब्जॉर्ब कर लिया तो उस चीज का एनर्जी बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? जी जी अब जब उस चीज का एनर्जी बढ़ेगा तो वो एनर्जी किस रूप में गर्म करते जाएगा, उसको हीट करते जाएगा। है ना? जी होता है कि नहीं? जी जी
तो इससे पता चलता है कि अगर करंट पास हो रहा है कोई चीज से तो उसमें हीट जनरेट होता है। बहुत सारा चीज है आपको, ठीक है। आपको हीटर देखते हो घर में, हीटर होता है ना, रूम हीटर जी, है, खाना पकाने वाला हीटर है, आपका इलेक्ट्रिक केटल टोस्टर, है ना, इलेक्ट्रिक केटल जी, है, आयरन है। इतने सारे जी, जी, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये हीट इन बेनिफिशियल इफेक्ट पे काम करते हैं। किस पे? बेनिफिशियल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बेनिफिशियल। उसमें क्या होता है, जो काम किया ना वो हीट में ही कन्वर्ट हुआ। क्या हुआ? हीट में ही। लेकिन इसके कुछ कुछ नुकसान भी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कुछ नुकसान भी है, ठीक है। तो जी, जी, ये फायदा था, फ्लो फिलामेंट ग्लो किया, ठीक है, फायदा है ना। जी, और ये जी, इलेक्ट्रिक हीट आयरन को, हीटर को, सबको गर्म कर रहा है, तो ये तो फायदा है हीटिंग इलेक्ट्रिक का। लेकिन कुछ नुकसान भी होता है, ठीक है। जैसे हम पंखा चला रहे हैं, तो पंखा चलाने में पूछा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक जो है पावर जो है आपको, पंखा का ब्लेड नहीं, कुछ उसको हीट करने में भी बर्बाद हो जाता है एनर्जी। जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है पंखा को घुमाने के लिए, अगर पंखा गर्म हो रहा है तो उतना हीट बर्बाद हो जा रहा है, उतना एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो जा रहा है। हाँ, जी, जी, है ना। जी, जी, ये कुछ उसका है, तो उसको कम करा जाता है कि एनर्जी लॉस कम कैसे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। पंखा के रेसिस्टेंस को कम कर देता है, या फिर पंखा के ब्लेड को हल्का कर देगा तो ज्यादा तेज वो अच्छा से घूमेगा, है ना। घूमता है तो फ्रिक्शन होगा ही होगा, होगा ना। जी, फ्रिक्शन होगा जी, तो हीट जनरेट होगा ही होगा, हीट जनरेट होगा तो एनर्जी आपका उस फॉर्म में लूज करेगा ही, इलेक्ट्रिक फॉर्म, हीट के फॉर्म में, होगा ना। जी, नहीं होगा। जी, जी, हाँ, तो अब हम जब हीटिंग इफेक्ट कर रहा है तो उसके बारे में हमको पढ़ना भी है। क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ पढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके में हम देखेंगे कि अगर कोई हम ये जोड़े हैं, क्या गया, बैटरी और सेल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, जनरेट करता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, पता है आपको? जी, जी, दैट सेट्स द एलिमेंट इन मोशन टू फ्लो। वो किसी चीज को मोशन में करता है, किसके? रेसिस्टर के थ्रू। रेसिस्टर जाएगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस आता है अक्रॉस द रेसिस्टर, और वो जी, मोशन में मूव कराता है किसी चीज को, है ना, रेसिस्टर्स किसको। जी, पार्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी टू मेंटेन द करंट मे बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क। और कुछ उसमें काम के लिए यूज हो जाता है, जैसे ब्लेड वगैरह घुमा रहे इलेक्ट्रिक फैन का, है ना। और बाकी एनर्जी किसी जी, फॉर्म में होता है, लूज कर देता है हीट के फॉर्म में। ये तो आपको बता ही दिए हम, जी, ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, अगर खाली रेसिस्टेंट ही रहे पूरा का पूरा, समझे, मतलब जी, बहुत ज्यादा हाई ये रहे, रेसिस्टेंस रहे, तो पूरा का पूरा एनर्जी क्या हो जाएगा उसका? हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है पूरा का पूरा किस में लॉस हो जाएगा? हीट के हीट फॉर्म में एनर्जी, डिसिपेट हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। तो इसी को जी, बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का अगर जितना ज्यादा रेसिस्टेंट होगा, रेसिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस करंट पास करने की कोशिश करेंगे, तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है डिसिपेट होगा हीट के फॉर्म में, होगा ना। तो हीटिंग इफेक्ट जी, किसके कारण जनरली हो रहा है? तो रेसिस्टेंस के कारण हो रहा है ना, हो रहा है ना। जी, अगर जी, मान लीजिए आपका एक सर्किट है, ठीक है, ठीक है, सर्किट है, जी, सर्किट में आपको क्या क्या चीज होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, डायग्राम है ना ये। तो इसमें जी, आपको सब कुछ दिया हुआ, आपको इसको पता है कि सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसमें? सेल, बैट सेल है, सेल, सेल है ना, एक बैटरी दिया हुआ है इसमें, जी, एक सेल दिया हुआ है। अगर दो तीन कॉम्बिनेशन दिया रहता तो वो बैटरी हो जाता, ठीक है। उसमें करंट फ्लो कर जी, रहा है, उसमें रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या लगाया गया है? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या लगाया है इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए? एमीटर, एमीटर लगाया है, एमीटर, लगाया है स्विच ऑन आपको पावर सप्लाई चालू करने बंद करने के लिए, ठीक है। तो जी, जी, अब मान लीजिए आई करंट जा रहा है किसी रेसिस्टेंस के, और जिसमें एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी जनरेट कर सकता है,
तो आई जा रहा है, तो आई मूव कर रहा है, आई है इलेक्ट्रिक करंट है, तो मतलब कुछ चार्ज मूव कर रहा है। करंट है तो चार्ज मूव कर रहा है ना। जी जी चार्ज मूव कर रहा है तो मतलब समझिए क्यू चार्ज मूव कर रहा है ना। ठीक है। जी कुछ टाइम में, टी टाइम में, क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा ना। जी जी नहीं होगा अलिका? जी जी हो जाए। हो जाएगा। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर क्यू चार्ज टी टाइम में मूव कर रहा है तो करंट जो हो जाएगा, क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्यू बाई टी हो जाएगा। होगा कि नहीं? जी जी है। तो यहां पर जी वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो किया जाता है ना, उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर क्यू टी टाइम में कितना वर्क डन किया गया इस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, अगर मतलब रेसिस्टेंस है उसमें, तो मान लीजिए हीट के फॉर्म में ही वर्क डन करे, या कोई और काम अगर कर रहा है, पंखा उनका चला रहा है कुछ भी, तो उसमें जो है वर्क डन जो होगा, या वर्क डन के लिए फॉर्मूला होता है, तो वर्क डन के लिए वर्क डन को वर्क जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से करते हैं ना। जी तो वर्क जी डन का जी फॉर्मूला होता है वी, वर्क डन इन क्यू टाइम, कोई भी समय मान लीजिए, टोटल वर्क ना बोलेंगे हम, की समय में कितना वर्क डन किया, तो W इज इक्वल टू वी क्यू होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डब्ल्यू डिफरेंस सपोज क्यू टू। चार्ज को मूव करने में यूज हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और क्यू चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना वर्क डन होता है। ये याद रहेगा? जी ठीक है जी ना। तो वर्क डन का यूनिट क्या जी होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जो जूल। जूल। पोटेंशियल डिफरेंस का हम वोल्ट वोल्ट। वोल्ट, और चार्ज का कूलम। कूलम। टाइम का सेकेंड। सेकेंड। ठीक है। तो वर्क डन जो होता है जूल हो गया, तो जूल को हम बोल भी सकते हैं वोल्ट इनटू कूलम। याद रखिएगा, वोल्ट इनटू कूलम भी जूल हो सकता है, और भी चीज है, न्यूटन मीटर भी होता है जूल, तो वो अलग है, बाद में जब उसमें इस फॉर्मूला के हिसाब से जूल जो है वोल्ट कूलम हो सकता है ना। जी हाँ। ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, अ, तो इसमें आप समझिए पावर भी होता है। अब पावर क्या होता है, किसी चीज पावर का डिफिनेशन आपको मालूम है? रेट ऑफ वर्क डन हाँ? पावर का वर्क डन पर फॉर्मूला यूनिट होता टाइम है वर्क डन वर्क इन डन पर यूनिट टाइम, टाइम वर्क डन इन यूनिट टाइम टाइम होगा। जी याद रखिए बेटी, लिख रही हो ना सब? जी लिख लीजिएगा, बाद में भी नहीं तो वीडियो देख के भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। वर्क डन इन यूनिट टाइम होता है। यूनिट टाइम। तो या हम वर्क जी को जी बोल सकते हैं पावर इंटू टाइम भी बोल सकते हैं, पावर इंटू टाइम। टाइम हो सकता है ना। जी जी हो सकता है कि नहीं? जी हो सकता है। हैं? जी और अगर जी बहुत जी हाई रेसिस्टेंस है तो ये पूरा का पूरा वो जो है पावर आपका, पूरा का पूरा जो है एनर्जी, किसमें एनर्जी ही है ना, वर्क क्या है, एनर्जी है। ठीक है। अगर रेसिस्टेंस पूरा जी प्योर रेसिस्टिव है, इसमें खाली रेसिस्टेंस ही है, तो ये इसको गर्म करने में, मतलब ये इसका जो काम क्या होगा, गर्म करने में लग जाएगा रेसिस्टेंस को। ठीक है। तो ये जी पूरा वर्क डन जो है जी हीट के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा। जी जी हाँ? तो हम इसको लिख सकते हैं जी हीट, हीट जो इसको यहाँ पर हीट भी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं? जी हाँ? जी लिख सकते हैं ना। जी जी V इज इक्वल टू क्यू, वी जी क्यू हो जाएगा। अगर वी क्यू को अगर हम छोड़ दें, वी क्यू को, अगर क्यू को हम आई टी लिख सकते हैं, करेंट इंटू टाइम। जी है जी क्या? जी तो एच इज इक्वल टू वी क्यू इज इक्वल टू वी आई टी भी हो सकता है। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन देगा उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन दिया, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो। अगर वी और क्यू दिया है तो हीट निकाल लोगे, अगर वी और आई और टी दिया है तो उस फॉर्मूला से निकाल लोगे। निकाल सकते हो ना। क्यू इज इक्वल जी टू, देखो करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो क्यू बाई टी होता है ना। तो जी क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा ना। जी नहीं होगा? जी जी होगा।
ये तो हो ये गया। हो गया H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। ठीक है। तो किसी भी अगर रेसिस्टिव, अगर बहुत पूरा प्योर रेसिस्टिव सर्किट है और वो रेसिस्टर उसमें है, तो उसमें पूरा का पूरा वर्क डन जो है हीट एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट होगा। और वो हीट एनर्जी कितना निकलेगा, तो उसका H इज इक्वल टू वी आई टी लिखेंगे। वी स्टैंड्स फॉर Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस, आई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। टी टाइम। टाइम। ओके। टू टाइम टेकन टू टाइम टेकन ड्यूरिंग दैट इलेक्ट्रिक करंट, है ना। उतना समय में कितना करंट गया, कितना समय में उतना करंट गया। ठीक है, जितना करंट हम दे रहे हैं, है ना। ये मान लो 5 एम्पेयर के करंट को हम 5 सेकंड के लिए मूव कराए, तो कितना चार्ज मूव हो गया हमारा? 25 कूलम, है ना। जी नहीं हो जाएगा? तो जी उसी तरह से V इक्वल टू आई टी हो जाएगा। V का फॉर्म अब मालूम है, SI यूनिट आई का SI यूनिट क्या होता है? वो कूलम। Q का? नहीं। हड़बड़ाना नहीं है। आई क्या है? आई क्या बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो कूलम हड़बड़ा के नहीं बोलना है कभी भी, सोचिए। हाँ, तो अगर हम जी। इसमें अब हम ओम का लॉ लगा दें, ओम के लॉ में क्या होता है? V होता है IR के बराबर। ठीक है। तो जी हम V का IR के बराबर होता है, तो हम V की जगह IR लगा देंगे, तो 2I हो गया, I स्क्वायर हो जाएगा, RT हो जाएगा। V की जगह पर अगर यहाँ V की जगह पर हम पुट कर दिए IR यहाँ पर, तो इसको क्या कर देंगे? IR यहाँ पर लिख सकते हैं ना, IR मल्टीप्लाइड बाय और IT होगा ना, होगा? जी नहीं होगा? 2I इंटू जी। आई स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, जी और आर टी रह जाएगा यहाँ पर, आर और टी रह जाएगा। तो एच का हीट का फॉर्मूला ये भी है, मतलब कितना हीट जनरेट हो रहा है उसका फॉर्मूला यहाँ से ही पता चलेगा, आई स्क्वायर आर टी। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मालूम है, करंट मालूम है, रेसिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, कितना देर के लिए वो करंट फ्लो किया, ठीक है, तो कितना हीट जनरेट हुआ वो निकाल सकते हैं हम, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी मालूम है तो। अब ये 3 फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू वी क्यू, या H इज इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तीनों याद रखिएगा, आपको जो कॉम्बिनेशन जब न्यूमेरिकल में बनाने के लिए मिल जाएगा वो बना लीजिएगा उससे। ठीक है। हाँ जी। जी। हाँ, पावर आपको मालूम है, वर्क डन इन यूनिट टाइम। ठीक है, जी। जी। क्लियर है, ये समझ गया आप? आगे बढ़े। जी आगे। जी। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जो है, ये जो फॉर्मूला है, इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और ये जो है प्रोड्यूस्ड होता है रेसिस्टर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब जो है जूल्स लॉ के हिसाब से अगर हम बोल दें कि हीट अगर किसी रेसिस्टर में प्रोड्यूस हो रहा है, कोई रेसिस्टेंस के अक्रॉस हम करंट फ्लो कराए, तो उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, जी। उस जी। रेसिस्टेंस के, है ना। रेसिस्टेंस जितना ज्यादा रेसिस्टेंस रहेगा किसी भी सर्किट में, उतना ज्यादा हीट डेवलप होगा, जी होगा ना, है? जी। और कितना समय के लिए क्या गया रेसिस्टर में करंट, टाइम, उतना ज्यादा हीट हो, जितना देर टाइम बढ़ाते जाएगा उतना ज्यादा हीट डेवलप होगा, वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होगा। 10 मिनट में बंद होगा तो फिर जुड़ेंगे, है ना। जी जी। समझ में आ गया ये बात? जी। तो यही जूल्स लॉ है। जूल्स लॉ स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड across a resistor is directly proportional to square of the current, है ना, for a given resistance, and it is also directly proportional to resistance for given current, and it is also directly proportional to the time for which current flows through the resistor। ठीक है, जी ठीक है ना। जी। जी तो ये है आपका in practical situation when an electric appliance is connected to a voltage source,
is used to calculate the current using the relation I is equal to V by R. I को अगर हम V by R से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अब V स्क्वायर बाय R कर देंगे, ठीक है, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर, तो V इसका एक फॉर्मूला और हो जाएगा आपको। अगर हम V I क्या होता है, V by R होता है ना, तो हम इस करंट को यहां जी से भी कर सकते हैं। अगर वोल्टेज दिया हुआ है तो एक क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर होगा, जी जी इंटू R इंटू टी जी होगा, R इंटू जी टी होगा, ठीक एक R और यहां से एक R कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर टी बाय R, V स्क्वायर इंटू टी बाय R हो जाएगा। बाय हो सकता है कि नहीं, जी ये भी हो सकता है फॉर्मूला। जी अगर V टी दी R दिया है तो भी एनर्जी निकाल सकते हैं, या एनर्जी दिया दोनों में से कोई एक चीज नहीं दिया तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है, जी ठीक है। लेकिन जब हम आई आर टी ले रहे हैं तो उस हिसाब से होगा, और जब वी टी आर लेंगे तो एच जो है, अच्छा अब इसमें हम क्या बोलेंगे बताओ तो, एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस हो जाएगा क्या? जी रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट कम होगा, ऐसा हो सकता है? हाँ, नहीं, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो वी भी चेंज होगा ना, अब वी स्क्वायर के टर्म में है, होगा कि नहीं, जी जी है ना, नहीं है? जी जी तो आपको करंट बढ़ाना पड़ेगा ना वहां पर, तब तो खैर हीट कम नहीं होगा उसके लिए, उस पे तो जूल्स लॉ का वही है, ऊपर में तीनों जो नियम है, ये जूल तीन जो पॉइंट दिया गया है ये जूल्स लॉ में आते हैं, ठीक है, जी क्लियर है? जी जी आगे बढ़े, जी या भाई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हाँ, तो ये प्रॉब्लम है, बना सकते हैं आप लोग। देखिए इसमें रेट 840 वाट जो है पावर है, वाट दिया हुआ है तो पावर रेट ऑफ पावर है ना, पावर हो गया ना ये, when जी heating is at the maximum rate of 360 watt, ठीक है, इट इज मिनिमम रहेगा इलेक्ट्रिक आयरन का, तो वो 360 वाट लेगा, और मैक्सिमम रहेगा तो मैक्सिमम रेट पे 840 ले रहा है और मिनिमम रेट पे 360 ले रहा है, वोल्टेज जो है 220 ले रहे हैं, तो करंट और रेसिस्टेंस क्या होगा इसमें, बना सकते हैं? बनाइएगा, जी बनाइएगा इसको, हम नहीं बताएंगे। जी दूसरा है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड, एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस, और आर 4 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसको बनाइएगा, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जी एप्लीकेशंस पे अगर हम चले जाएं तो आपको बता ही चुके हैं हम क्या क्या होता है। इलेक्ट्रिक हीटर में यूज हो सकता है, लॉन्ड्री आयरन में हो सकता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर में हो सकता है ना, हीटर में होगा, इलेक्ट्रिक ओवन में होता है, इलेक्ट्रिक केटल में होता है, सब जगह यूज कर सकते हैं हम इसको। क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यूज करते हैं ना? जी लोग करते हैं, जी ठीक है, जी करते हैं में भी करते हैं, टोस्टर में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक केटल में भी करते हैं, गर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं ना, उसका फायदा उठा रहे हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, है ना। प्रैक्टिकल जी एप्लीकेशंस में देखें तो बल्ब में यूज कर रहे हैं हम लोग, टंगस्टन का बल्ब होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 होता है, तो पिघलेगा नहीं जल्दी, ठीक है, और बहुत जैसे हीट करेगा ग्लो ग्लो करेगा और वो रेड हॉट हो जाएगा, जिससे, और इसमें गैस भरा जाता है जो उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने, उसका सारा हवा निकाल दिया जाता है, समझे ना, बल्ब का, और इसमें भर दिया जाता है वो इनर्ट गैस, आर्गन वगैरह मान लो, ठीक है, नाइट्रोजन भी भर सकते हैं, वो जलेगा नहीं, है ना, और इंसुलिन, जी ठीक है, नाइट्रोजन या आर्गन गैस भर देते हैं हम लोग ताकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, रेड ग्लो करेगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो जलने लगेगा ना, लेकिन अगर हम उससे ऑक्सीजन निकाल दिए, जी हाँ, और उसमें हम नाइट्रोजन या आर्गन भर दिए, तो वो जलेगा नहीं, फिलामेंट सिर्फ ग्लो करेगा, करेगा ना, जी ठीक है। जी जी तो उसका जब ग्लो करेगा तो लाइट के फॉर्म में ही होगा, बाकी कुछ जो है हीट के फॉर्म में भी हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ग्लो कर रहा है तो एनर्जी ही निकल रहा है ना,
और इलेक्ट्रिक जो है इफेक्ट, सॉरी, इलेक्ट्रिक का जो हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक है, उसका एक चीज और यूज होता है फ्यूज के फॉर्म में। क्या होता है? किसके फॉर्म में? फ्यूज। फ्यूज देखे हैं आप लोग? हर इंस्ट्रूमेंट में देखिए, ये इस तरह का जो है ना, ये इस तरह का हर इंस्ट्रूमेंट में जुड़ा रहता है, और ऐसा आपके घर में जुड़ा रहता है। घर में जब बनता है ना इलेक्ट्रिक का मेन पावर सप्लाई वगैरह, उसमें ये बना रहता है, और ये चिपकाए रहता है, इसको इसमें घुसाया, इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। एक मेन सप्लाई का इधर से जोड़ दिया जाता है, एक मेन सप्लाई इधर से। जब तक इसको जोड़ा नहीं, सर्किट पूरा नहीं होगा। एक तरह का की हो गया। अब इसमें क्या कहा जाता है, एक जो है आपको कॉपर का वायर या कोई वायर ऐसे लेके इसमें लपेट दिया जाता है, और इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है, तो इस सर्किट में पावर सप्लाई पूरा करने लग जाता है। इसका फायदा क्या होता है कि इसको इतना पतला रखा जाता है, ठीक है, कि जब भी एक डिमांड आपका घर में जितना सप्लाई का जरूरत है उससे ज्यादा सप्लाई अगर आ जाएगा, तो ये हीट होके गर्म होके मेल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। उसी तरह इसके अंदर भी वैसा ही एक वायर रहता है। उसका क्या रहता है कि इतना एम्पियर से ज्यादा जैसे करंट जाएगा वो मेल्ट हो जाएगा, उसमें हीट होगा तो मेल्ट हो जाएगा, है ना। सबका फिक्स होता है। इसको 5 एम्पियर 10 एम्पियर का ये फ्यूज भी होता है, और ये इसमें हम वायर अपना लगा के अपने हिसाब से बनाते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट में फिक्स रहता है, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 15 एम्पियर का, 20 एम्पियर का, ऐसे ही, ठीक है। और घर वाले में कॉपर का वायर, एक वायर या दो वायर पतला पतला तार से निकाल के लपेट देते हैं, कि ज्यादा पावर आएगा, उससे ज्यादा करंट आएगा तो ये फ्यूज कर जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, हमारे घर में इंस्ट्रूमेंट्स बच जाएंगे जलने से। क्लियर है? तो सर्किट अप्लाई करता है स्टॉपिंग दी ओवरफ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। फ्यूज प्लेस इन सीरीज, और ये हमेशा सीरीज में ही होगा। पैरेलल में देंगे तो करंट तो दूसरे तरफ से पास हो जाएगा ना। तो फ्यूज हमेशा कैसे जुड़ा रहता है? सीरीज में। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है तो फ्यूज के बीच में जोड़ा जाएगा, है ना। फ्यूज बीच में जोड़ा जाएगा ताकि अगर ये मेल्ट हो तो फ्यूज आपका सर्किट ओपन हो जाएगा। सर्किट ओपन हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। कंप्लीट नहीं, वो रुक जाएगा। तो आपके जो ओवरफ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिक का इंस्ट्रूमेंट के जलने से बच जाएगा। इंस्ट्रूमेंट जलने से बच जाएगा ना उससे, डिवाइस जो भी जिससे भी जुड़ा हुआ है, या घर के फ्रिज रेफ्रिजरेटर वगैरह है। अब घर में देखिएगा ना, हर जगह छोटा छोटा फ्यूज बना रहता है, हर इसमें बोर्ड पे जनरली। उधर भी जाएगा तो उसमें भी होगा, तो वहां से ज्यादा लेने लग गया तो बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड किसी चीज का भी बना हो सकता है, उसको मोटाई लंबाई को हिसाब को चेंज करके, ठीक है। मेल्ट करता है ये बता दिए, तो सर्किट को ब्रेक कर देगा। फ्यूज इज इनक्लोज इन कार्ट्रिज ऑफ पोर्सिलोन और सिमिलर मटेरियल। पोर्सिलोन का ये है, इसको पोर्सिलोन का डाला गया कि ये इंसुलेटर होता है। ये इंसुलेटर होता है कि ये सर्किट अपने आप पूरा नहीं करने देगा। ऐसा चीज बनाते हैं जो हाईली इंसुलेटर हो। सिर्फ ये भी दो टर्मिनल जुड़ा हुआ नहीं है, इसको जो ये टर्मिनल जुड़ा हुआ नहीं है। ये टर्मिनल से ये टर्मिनल जोड़ते हैं वायर के थ्रू, और यहाँ पुट कर देते हैं। ये एक तरह से सर्किट पूरा कर दिया, लेकिन इसको इंसुलेटर देना है हमको। अगर ये इंसुलेटर नहीं रहता तो ये ऐसे सर्किट पूरा रहेगा, है ना। तो बहुत ज्यादा हाई इंसुलेटर रहता है। तो ये इंसुलेटर पोर्सिलोन का, चीनी मिट्टी होता है ना पोर्सिलोन, या उसी तरह के मटेरियल से बना होगा, प्लास्टिक व्लास्टिक सबसे, ठीक है। शीशा से, गिलास से, पोर्सिलोन से, ऐसा जिसका जो इंसुलेटर होगा। क्लियर है? या अलग अलग आपको रेट का भी होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर। इंस्ट्रूमेंट जो हम इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह है ना घर में, घर में अगर आप ओवन यूज कर रहे हैं, घर में आयरन यूज कर रहे हैं, घर में इलेक्ट्रिक केटल यूज कर रहे हैं, है ना, घर में आप टोस्टर यूज कर रहे हैं, सब में अपना दिया जाता है कि इससे ज्यादा हीट हो, ज्यादा पावर सप्लाई आएगा तो इसका मेल्ट हो जाएगा। तो उसका फ्यूज का साइज अलग अलग का था। आप जाइए दुकान को, बोलिएगा हमको ना 1 एम्पियर का फ्यूज दीजिए, तो ऐसा फ्यूज देगा, लेकिन उसमें लिखा रहेगा 1 एम्पियर, ठीक है, या 5 एम्पियर या 10 एम्पियर, ठीक है। क्लियर है? ये बंद हो जाएगा।